डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 4 को हम समझेंगे। आईसीटी इन एजुकेशन क्लास 7 की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो कंटेंट में लेसन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स को। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सीखेंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि ऑनलाइन एक्टिविटीज दैट शोज डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी ऐसी कौन कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट्स बेसिकली दो वर्डों से मिलकर बना है, डिजिटल और फुटप्रिंट्स। अभी फुटप्रिंट्स, फुट समझते हो आप, फुट मतलब होता है पैर, प्रिंट्स मतलब होता है निशान, चिन्ह जो होते हैं। और डिजिटल ये अलग वर्ड है। तो फुटप्रिंट्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चलते हैं रेत पर, मतलब सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे हम रेत पर चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान वहाँ पर छूट जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पर हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं। उसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट्स। उसी प्रकार से अब बात आई डिजिटल फुटप्रिंट्स की। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या होगा, डिजिटल मतलब होता है कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़, यानी कि जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल क्या हो, या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया हो, या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल किया हो, मोबाइल का इस्तेमाल किया हो, उसको हम बोलते हैं डिजिटली। ओके। तो ऐसे निशान जो हम डिजिटली छोड़ देते हैं, डिजिटल डिवाइसेस पर छोड़ देते हैं, या इंटरनेट पर छोड़ देते हैं, कंप्यूटर पर छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये था डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट्स इज द इंफॉर्मेशन यू लीव बिहाइंड व्हेन यू यूज द इंटरनेट। यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है या एक डाटा होता है, यू लीव बिहाइंड व्हेन यू यूज द इंटरनेट। यानी कि जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप एक अपने खुद की एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा छोड़ देते हो, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ओके। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक वेबसाइट यू विजिट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे मान के चलो हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। द पोस्ट यू मेक, आपने जो पोस्ट किया है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एंड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड ऑनलाइन, यानी कि आपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। यानी जस्ट लाइक फुटप्रिंट्स इन द सैंड, यानी कि जिस प्रकार से आप रेत पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हो, योर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी सीन बाय अदर्स। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी देखा जाता है दूसरों के द्वारा, वो भी देख सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू केयरफुल विद व्हाट यू शेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन शेयर कर रहे हो। कोई भी, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजिटल स्टॉकर्स होते हैं, डिजिटल हैकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग वो हमारा वो डिजिटली हमारे फुटप्रिंट्स को यूज़ करते हैं, और उसके बाद में हमारे साथ कोई भी साइबर क्राइम कर सकते हैं, कोई भी साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। तो टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू आर यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज जो हम कर रहे होते हैं उसके कुछ निशान बन जाते हैं, यानी वहाँ पर कोई ना कोई हम डेटा छोड़ देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे कि मोबाइल हो गया ना, और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी हम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं किसी को, तो हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। देखिए, यहाँ पर यूट्यूब का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी लिंक्डइन वेबसाइट होगी, दुनिया भर की वेबसाइट्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर वगैरह जितनी भी होती हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम अपनी कुछ ना कुछ वहाँ पर अपनी पहचान छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट्स। हिंदी में समझ लेते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट्स वह जानकारी है जिसे आप इंटरनेट उपयोग करते समय छोड़ देते हो, यानी कि जब हम जिस समय हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पर छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसमें आपके द्वारा देखे जाने वाली वेबसाइट, यानी कि हमने जो भी वेबसाइट देखी है वो भी होती है। इसके अलावा आपके द्वारा किए गए पोस्ट, यानी कि हमने जो भी पोस्ट किए गए वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आपके द्वारा ऑनलाइन साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी जैसे चीज़ें भी शामिल होती है, यानी कोई भी हम ऑनलाइन कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आती हैं। और इसको समझ लेते हैं रेत में पैरों के निशान की तरह। यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, जैसे हम रेत के ऊपर चल रहे होते हैं और हमारे पैरों के निशान वहाँ पर बन जाते हैं। सेम थिंग होता है डिजिटल फुटप्रिंट्स के में भी। आपके डिजिटल पहचान जो होती है दूसरों के द्वारा देखा जा सकता है, इसलिए आप जो भी साझा कर रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, वो सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। एक्टिविटी 1 करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी हम सब बच्चों को करनी है। पिछले 24 घंटे में ऑनलाइन एक्टिविटी आपने जो भी करी है उसकी एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि आपने इंटरनेट सर्च किया हो, फेसबुक का यूज़ किया हो, इंस्टाग्राम यूज़ किया हो, व्हाट्सएप यूज़ किया हो, व्हाट्सएप पर कोई भी चीज़ अपलोड करी हो या डाउनलोड करी हो, जो भी एक्टिविटी आपने ऑनलाइन की है उसका विवरण दीजिए। यानी कि आपको एक लिस्ट बनानी है
लास्ट 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमने कौन कौन सी ये सारी चीज़ें करी हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्च, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, इसकी लिस्ट बनानी है। ये एक्टिविटी 1 है। इसमें हम करना क्या है, देखिए, हर बार जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो आप अपने द्वारा देखी गई या बनाई गई किसी भी जानकारी का एक निशान बनाते हैं। यानी कि जब भी हम कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ एक निशानी छूट जाती है। इसे आपके डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। इस जानकारी को एक्सेस करना और साझा करना बहुत आसान होता है। इसलिए जब भी आप फोटो वीडियो शेयर कर रहे हो, पोस्ट और कमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, तो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को समझना और उस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करें, कुछ भी कमेंट करें, किसी को पोस्ट करें, किसी को वीडियो शेयर करें, फोटो शेयर करें, तो उस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स को छोड़ना आपकी प्रतिष्ठा और भविष्य के अवसरों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स आप छोड़ रहे हो तो भविष्य में आपके साथ कोई भी गलत नहीं हो सकता। पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ने के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करना और उनकी पॉजिटिव प्रेस्टीज बनाने का एक अच्छा तरीका होता है। बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर हमें करना क्या है, 24 घंटे के अंदर हमने जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी करी है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर जो भी कुछ किया, चैट करिए, कमेंट करा है, पोस्ट करा है या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, इस सब की लिस्ट बनानी होती है और हमें पॉजिटिवली हमें अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ने होते हैं। कोई भी नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स ना छोड़े, जैसे कि किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करना, किसी को थ्रेट करना, किसी को परेशान करना, है ना, किसी प्रकार की एक्टिविटी से बचना है, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो आप साइबर क्राइम का भी शिकार हो सकते हो। सम प्रिकॉशंस शुड टेक व्हेन कंसिडरिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट। बेसिकली हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी हम ऑनलाइन अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, लिमिट शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें लिमिटेड ही शेयर करनी चाहिए। बहुत थोड़ी बहुत ही हमें शेयर करनी चाहिए। देख लेते हैं, ओनली शेयर नेसेसरी डिटेल्स एंड अवॉइड। यानी कि हमें केवल थोड़ी बहुत जानकारी ही है वो उसको शेयर करनी चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए हमें पोस्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, है ना, डेट ऑफ बर्थ होगी, लोकेशन हो गया और हॉलीडेज प्रोग्राम्स हो गया। ठीक है ना, अपना कोई भी फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह या लोकेशन होती है, करंट लोकेशन भी हमें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए अपनी। और हॉलीडे प्रोग्राम, यानी कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये सब चीज़ों को हमें कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, थिंक बिफोर पोस्टिंग। कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, हो ना। वंस समथिंग इज ऑनलाइन इट कैन बी हार्ड टू रिमूव। अगर जो आपने किसी चीज़ को ऑनलाइन कर दिया तो इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, तो उसके पास से परमानेंटली वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई। तो इसलिए कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले हमें सोचना समझ लेना चाहिए कि हम क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक आप बार आपने कर दिया तो फिर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। कंसिडर इफ इट इज समथिंग यू विल बी ओके विद अदर सीइंग इन द फ्यूचर। यानी कि अगर जो आप सोच समझ कोई भी चीज़ें भेज रहे हो तो फ्यूचर में भी आपका कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई नुकसान नहीं हो सकता। एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स टू कंट्रोल हु कैन सी योर पोस्ट एंड डेटा। यानी कि आपको अपनी जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसको भी इनेबल कर लेना चाहिए, ताकि कौन कौन लोग आपका डेटा देख सकते हैं या पोस्ट देख सकते हो। ठीक है, एवरीवन पब्लिकली हमें कई बार यूज़ नहीं करनी होती। प्राइवेसी सेटिंग्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी पोस्ट जो होते हैं या हमारे डेटा को कौन कौन देख सकता है। कंट्रोल हमारा खुद का होना चाहिए, हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर शेयरिंग। यानी कि बहुत सारा डेटा को शेयर करने से बचिए। डू नॉट शेयर टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेली एक्टिविटीज, लोकेशन, हैबिट्स। अपने बारे में बहुत ज़्यादा आपको शेयर नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ें। जैसे कि डू नॉट शेयर मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेली एक्टिविटीज़, आप कौन कौन से किस टाइम पर क्या क्या एक्टिविटी करते हो, ये बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। योर लोकेशंस, आपके लोकेशंस क्या होती है या आपकी हैबिट्स क्या होती हैं, उसके बारे में भी आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। बी कोशियस विद पब्लिक वाईफाई। देखिए, जब भी आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। अवॉइड एक्सेसिंग सेंसिटिव अकाउंट्स। जो कई बार क्या होता है, जो सेंसिटिव अकाउंट्स होते हैं उनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई में। जैसे कि बैंकिंग, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर जो हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम पब्लिक वाईफाई से बचें। रिव्यू ओल्ड पोस्ट, रेगुलरली चेक एंड डिलीट एनी
आउटडेटेड और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई आउटडेटेड या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू करें और उसको डिलीट करते रहें। नेक्स्ट, चेक परमिशन फॉर ऐप। कई बार क्या होता है, जो हम मोबाइल के अंदर जो ऐप यूज़ कर रहे होते हैं उसको बहुत सारी परमिशन, अननेसेसरी बहुत सारी परमिशन उसको हम दे देते हैं, जैसे कि लोकेशन वगैरह। तो इन सब चीज़ों को से ही बचना चाहिए, ठीक है। तो एंश्योर एप्स डू नॉट कलेक्ट मोर डाटा देन नेसेसरी बाय रिव्यूइंग देयर परमिशन। उसमें कौन किस किस परमिशन की जरूरत है किस किस ऐप में, तो उसी को हमें देना चाहिए, अननेसेसरी उसको परमिशन ना दें। हिंदी में समझ लेते हैं, आपने डिजिटल फुटप्रिंट पर, हिंदी में समझ लेते हैं, जब भी हम डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें किस किस सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने की सीमा, यानी कि हम कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम शेयर करते समय हमारी एक खुद की एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। केवल आवश्यक विवरण साझा करें। पता, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि, स्थान, या हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग जो होती है, हॉलीडे प्लान जो होता है, अवकाश कार्यक्रम जैसी संवेदनशील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कभी भी पोस्ट करने से बचें। पोस्ट करने पहले सोचें, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो उसको पोस्ट करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि क्या ये पोस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बार पोस्ट कर दिया तो वो परमानेंटली पोस्ट हो गया, क्योंकि जैसे आपने पोस्ट करा हो सकता है कोई सेकंड पर्सन उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, है ना। तो कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करने से पहले, पोस्ट करने से पहले एक बार सोचें, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में गोपनीयता सेटिंग का उपयोग करें, यानी प्राइवेसी सेटिंग्स का उपयोग करें। अब प्राइवेसी सेटिंग्स का मतलब क्या होता है कि हमें कितनी परमिशन किसको देनी है, किसको, कौन कौन हमारे पोस्ट को देखेगा, कौन कौन हमारे जो जितने भी हम कोई चीज़ शेयर करें तो उसको देख पाएगा। प्राइवेसी सेटिंग्स सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके पोस्ट और डेटा को कौन देख सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर इसकी प्राइवेसी सेटिंग यानी कि गोपनीयता सेटिंग का उपयोग करें। नेक्स्ट है ज़्यादा साझा करने से बचें, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को साझा करने से बचें। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, डेली के डेली आज क्या खा रहे हैं वो भी उन्होंने शेयर कर दिया, कहाँ जा रहे हैं वो भी शेयर कर दिया। अरे भाई, दुनिया भर का सुबह से लेकर शाम तक जो जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ साझा कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो कि गलत है, ठीक है। तो अपने दैनिक गतिविधि, आपने जो भी एक्टिविटी कर रही है, कोई भी स्थान है, अपनी लोकेशन शेयर कर दी, या जो भी आपके हैबिट्स हैं उसके बारे में बार बार जानकारी देने से बचें। नेक्स्ट, पब्लिक वाईफाई से सावधान रहें। कई बार क्या होता है, हम पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते समय कोई भी सेंसिटिव अगर जो हमारे पास में वेबसाइट होती है उसका यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी हमें नुकसान हो जाता है। और उसके बाद में हम पुरानी पोस्ट की समीक्षा करें, अगर जो आपको लगे, यानी कि आपने कोई भी पुरानी पोस्ट करी, लग रहा है कि आज की डेट में रिलेवेंट है, काम की नहीं है वो, ठीक है, तो उसको डिलीट कर दें या उसको हटा दें पूरी तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ एक ऐप्स ऐसी होते हैं जिनको हम अननेसेसरी बहुत सारी परमिशंस दे रहे होते हैं। जो भी एंड्रॉयड मोबाइल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी हमने ऐप यूज़ करी उसको सारी हमने परमिशन दे दी, ठीक है तुम एनेबल कर दिया, सारी परमिशन एनेबल कर दिया, तो वो चीज़ गलत होती है। हाउ टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला है डिलीट एनी अनयूज सोशल मीडिया अकाउंट। अगर जो आपका कोई भी अनयूज सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसको डिलीट कर दें। एज्यूम एवरीवन इज वॉचिंग, ये मान के चले जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो कुछ कोई ना कोई लोग आपको उस पर वॉच कर रहा है, देख रहा है आपकी सोशल एक्टिविटीज, जो भी आप डिजिटल एक्टिविटीज कर रहे हो। नेक्स्ट है गार्ड योर प्राइवेसी, अपनी भी प्राइवेसी जो होती है उसको उसको सुरक्षित रखें, यानी कि प्राइवेसी सेटिंग्स को, प्राइवेसी जो होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम शेयर ना करें, ओके। नेक्स्ट है अप्लाई गोल्डन रूल। कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिमेंबरिंग नथिंग इज प्राइवेट ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हमें लगता है कि हम प्राइवेट है, वो कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होती, ठीक है, सब चीज़ पब्लिक होती है, तो बी केयरफुल। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखें जब भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिविटी 2 के बारे में। एक्टिविटी 2 है, इसको हम समझ लेते हैं एक्टिविटी 2 के बारे में। नीचे दिए गए लिंक या क्यूआर कोड में दिए गए वीडियो को समझने की कोशिश करें कि हमें अपने बारे में ऑनलाइन कितना डेटा शेयर करना चाहिए। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, ये क्यूआर कोड है और ये कोई लिंक है ना। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे या इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपके पास में एक पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को ऑनलाइन कितना डेटा आपको शेयर करना चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो बच्चे सारे बच्चे एक्टिविटी 2 को करेंगे, ठीक है।
और देखिए मैम यहाँ पर कुछ समझा रही है, कुछ रियल केस आपको सोशल रिपोर्ट के माध्यम से बताती हूँ जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स का वर्णन है। न्यूज़ के साथ नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके इस न्यूज़ के बारे में आप विस्तार से जानें। देखिए क्या बार क्या होता है, ये क्यूआर कोड है, जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में आपको एक रियल लाइफ में एक केस है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि डिजिटल फुटप्रिंट को यूज़ करके किस तरीके से लोग क्राइम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्रिएट ए पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट। आप किस तरीके से पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट बना सकते हो, कुछ टिप्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है पोस्ट पॉजिटिव एंड हेल्पफुल कंटेंट। आपको कोई भी नेगेटिव कंटेंट पोस्ट नहीं करना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिव एंड हेल्पफुल कंटेंट, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। बी रेस्पेक्टफुल इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। आपको सबका सम्मान का ख्याल रखना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ठीक है। ज्वाइन एजुकेशनल डिस्कशन। आपको जितने भी एजुकेशनल डिस्कशंस होते हैं उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ प्राइवेसी सेटिंग टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है फैक्ट चेक बिफोर शेयरिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट चेक बिफोर शेयरिंग मीन्स कि कोई भी अगर जो हमारे पास में कोई मैसेज आ रहा होता है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसको चेक कर लेना चाहिए, तभी हम उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। लगा कि फेक न्यूज़ है तो हम उसको शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसने हमारे पास उसको भेजा उसको बोल देना चाहिए कि भाई ये फेक न्यूज़ है, मेरे पास आगे से मत भेजना कभी भी। ओके। तो कई बार क्या होता है, मान के चलो बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं और हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड होती रहती हैं आगे भी। तो कई बार क्या होता है, समाज में फेक न्यूज़ की वजह से, गलत न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, बवाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट है शेयर योर स्किल्स एंड अचीवमेंट। आप अपनी जो स्किल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है थिंक अबाउट हाउ योर पोस्ट अफेक्ट योर फ्यूचर। यानी कि आप जो भी पोस्ट कर रहे होते हो तो पहले एक बार सोचें कि फ्यूचर में क्या उस पोस्ट से आपको कुछ अफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर आज की डेट में शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर के हमारे लिए नुकसान दे, तो इन सब चीज़ों से बचें। ये थे हमारे पास में कुछ पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। सकारात्मक डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे बनाएं, इसको हम बनाने के कुछ पॉइंट्स उसको समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है सकारात्मक और उपयोगी सामग्री पोस्ट करें। यानी कोई भी पॉजिटिव हो, है ना, कोई भी पॉजिटिव और बिल्कुल काम की चीज़ें हो, उपयोगी सामग्री, तो उसी को पोस्ट करें। ऑनलाइन संचार में सम्मानजनक रहें। यानी जो जो भी आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, सभी की हमें इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। शख्स तो फिर उसके बाद में एजुकेशनल जो डिस्कशन होते हैं यानी शैक्षिक चर्चाओं में शामिल रहें। जानकारी को सुरक्षा के लिए गोपनीयता सेटिंग का उपयोग करें। यानी प्राइवेट सेटिंग्स का हमें यूज़ करना चाहिए। साझा करने से पहले तथ्य की जांच करें। यानी कि किसी भी पोस्ट करने से पहले उसकी हमें जांच करनी जरूरी होती है। अपने कौशल और उपलब्धियों को साझा करें, है ना, आपने कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं या जो आपने अचीवमेंट है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आपकी पोस्ट आपके भविष्य में कैसे प्रभावित करेगी। यानी पोस्ट करने पर से पहले ये सोच लें कि आप जो भी पोस्ट करोगे कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक्टिविटी 3 के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 3 क्या है, सभी बच्चों को एक्टिविटी 3 करनी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें के अंदर एक पोस्टर बनाना होता है हमें, ठीक है ना। आपको एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको एक पोस्टर बनाना होता है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। इसमें हमें एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करना है जो भी हमने वेबसाइट विजिट करी है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पर अपने हम ऑर्डर को क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं या कुछ भी वॉटएवर, तो हमें एक पोस्टर बनाना होता है। इसके अलावा ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीख जाओगे। प्रैक्टिकल टिप्स टू हेल्प यू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट। यानी कि प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलेगी इसमें, आप किस प्रकार से अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करोगे। ये आप क्यूआर कोड इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाएंगी। ये सारे रेफरेंसेस हमने इंटरनेट से लिए हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अभी डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। ऑप्शन है ए स्कैन इमेज ऑफ योर फूड। यानी कि आपके फोटो को स्कैन की गई कोई इमेज, नहीं, ये नहीं होता।
ऑप्शन बी ए फोटोग्राफ ऑफ योर शूज, आपके शूज का एक फोटोग्राफ, ये भी नहीं होता। ऑप्शन डी को डिस्कस कर लेते हैं, हैविंग ब्लॉग फेसबुक और ट्विटर पेज, ये नहीं होता। ऑप्शन सी आएगा इसमें, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अबाउट ए पर्सन दैट इज स्टोर्ड ऑनलाइन, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, ये स्टोर्ड, उसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। मैंने बताया था ना, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती है जिसका रिकॉर्ड बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को कौन कौन देख सकता है और यूज कर सकता है? ठीक है, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट कोई भी देख सकता है, हमारे दोस्त, फ्रेंड, अंकल, रिश्तेदार सब देख सकते हैं, और उसको कोई हैकर भी देख सकता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले, जस्ट अबाउट एनीवन कैन एक्सेस द डाटा, बिल्कुल सही बात है, कोई भी व्यक्ति जो कि ऑनलाइन डाटा को एक्सेस कर सकता हो, यही आंसर है इसका। कंप्यूटर टीचर ओनली, ओनली वर्ड नहीं होता, ओनली केवल कंप्यूटर टीचर नहीं, ऐसा नहीं है, सब देख सकते हैं। फ्रेंड ओनली नहीं, ये भी नहीं है। ओनली पीपल हु यूज द सेम डिजिटल डिवाइसेज एज यू डू, यानी कि वो लोग जो सेम डिजिटल डिवाइस का यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है। यानी कि जस्ट अबाउट एनीवन कैन एक्सेस द डेटा, कोई भी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जानकारी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आपका पहला और अंतिम नाम, हम इसको शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हुआ। योर स्कूल एंड क्लास, ये भी हम शेयर कर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। योर एड्रेस, हाँ, ये इसका आंसर आ जाएगा कि हमें ऑनलाइन अपना सही एड्रेस शेयर नहीं करना चाहिए। अगला अगला क्वेश्चन है, डिजिटल फुटप्रिंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए किए जा सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ऑप्शन है, ट्रेस द यूजर्स लोकेशन, यस, किसी भी यूजर की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ट्रेस द यूजर्स डिजिटल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी यूजर है उसकी डिजिटल एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए, इसको लोकेट करने के लिए, yes, ये भी ठीक है इसका आंसर। ऑप्शन सी, नो द डिजिटल पर्सनैलिटी ऑफ यूजर, यानी कि किसी भी यूजर की पर्सनैलिटी को, डिजिटल पर्सनैलिटी को हम यूज कर सकते हैं, जान सकते हैं, ये भी इसका आंसर ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द। डिजिटल फुटप्रिंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। सब टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।